गुड मॉर्निंग। आज है 28 जुलाई। आज है 28 जुलाई। आज है मेरा बर्थडे। हैप्पी बर्थडे टू मी। हैप्पी बर्थडे लक्ष्मी। और थैंक यू आप सभी के ढेर सारे विशेस के लिए, ढेर सारे कमेंट्स के लिए। थैंक यू सो मच। हेलो आदाब, सत श्री अकाल, प्रणाम, वड़क्कम। मैं हूं आपकी दोस्त जागृति और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे अवतरण दिवस के अवसर पर। आज हमारा हुआ था INCARNATION यानी कि इनकारनेशन यानी कि लैंडिंग हमारे अपने घर में। और मम्मी बताती हैं कि बचपन में हम बहुत पतलू थे, शायद इसीलिए आज इतने मोटू हैं। वैसे हम ये नहीं है, ये रोते हुए हमारी दीदी हैं, और ये भी नहीं है, ये हमारी आदू है। हम हैं ये रोते हुए रोंदू। और इसके बाद जो फोटोज़ दिख रहे हैं इसमें आप सभी कमेंट करके बताएंगे कि ये कौन है। वैसे इस बार का बर्थडे का इंतज़ार मुझे बहुत दिनों से हो रहा था। इसके पीछे क्या रीज़न है ये मैं बाद में बताऊंगी, लेकिन उससे पहले हमारे दिन की जो शुरुआत हुई थी वहाँ से शुरू करते हैं। सरप्राइजेस मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, सच में सरप्राइज़ देना, और यदि मेरे लिए कोई ऐसे अरेंज करे तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और आज इस बार सरप्राइज़ दिया आदू ने। वैसे तो हर बार आदू को हम सरप्राइज़ कर देते थे, लेकिन आज आदू ने कसम खा के रखी थी हमें ही सरप्राइज़ करने की। सुबह सुबह के बज रहे थे 5:45, आँख अभी खुली ही थी, खुद को हैप्पी बर्थडे बोला ही था कि आदू आती है अपने साथ ढेर सारे सरप्राइजेस लेकर के। सबसे पहले शुरुआत होती है सनफ्लावर से। मुझे येलो कलर बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद मिलती है हमें ये छोटी सी क्यूट सी मेमोरी बुक, जिसमें कि ढेर सारे हमारे फ़ोटोज़ थे उन सारे मोमेंट्स के साथ, जो कि बहुत प्यारा था। और उसके बाद जो सबसे बड़ा सरप्राइज़ मिलता है वो ये पोएम आदू ने लिखा था मेरे लिए। उसने खुद लिखा था अपने हाथों से। मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था। ये बहुत शॉकिंग था मेरे लिए, वो लड़की एक परी है, बचपन से ही बुद्धिमत्ता से भरी है। उसका मन है एकदम पवित्र, जिसके अंदर है सब कुछ। हर संबंध को अच्छे से निभाती, सबके लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करती, बतलाती क्या गलत है और क्या सही, जिसके बिना मैं हूँ अधूरी। हम दो बहनों का प्रेम अपार, सोच भी मिलती एक समान, पर हो जाती नोकझोंक हमारे बीच कभी कभी, जो हमारे संबंध को करती और हरी भरी करती अपनी माँ से प्रेम अपार। वो नटखट सी लड़की शक्ति है, घर की लक्ष्मी है। आपको हाथ का गिफ्ट पसंद है ना? मुझे हाथ से बने हुए गिफ्ट सच में बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि हाथ से कोई हमें तभी बना के देता है जब वो हमसे बेहद प्यार करता है। अपना पूरा समय, अपनी एनर्जी, अपने दिल से, अपने मन से कुछ स्पेशल बनाकर हमें स्पेशल फील कराने की कोशिश करता है। कोई अपने हाथ से वो बनाता है हमारे लिए, हमें समय देता है। और ये मोमेंट मेरे लिए काफ़ी इमोशनल भी था। मैं आदू के पोएम से और उसके गिफ्ट से काफ़ी इमोशनल हो गई थी। मुझे विश्वास नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। वैसे आदू जब बना रही थी ना, तो चुपके मम्मी वाले रूम में जाकर तो मैं देखी थी उसे कई बार, और मुझे डाउट भी हुआ था कि ज़रूर मेरे बर्थडे के लिए कुछ प्लानिंग चल रही है। लेकिन इतना थॉटफुल तरीके से और इतना डीपली कुछ सोचा है मैंने नहीं सोचा था। सारे गिफ्ट समेटने में मैं लगी हुई थी सुबह सुबह। और फिर हम लोग छत पे गए थे। आदू ने बलून भी हमारे लिए फुलाए हुए थे, तो बलून लेकर के मस्ती हो रही थी छत पे। और आज हम तो बर्थडे गर्ल हैं, तो आज किचन से हमारी छुट्टी। हमारी आदू की सख्त हिदायत है कि आज हम किचन के कोई भी काम नहीं करेंगे। तो बस अपने दिन को हम बेहतरीन तरीके से शुरू करना चाह रहे थे।
और अपने आप को कुछ याद भी दिलाना चाह रहे थे, जो कि हर बर्थडे पर हम करते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पर अपने लिए एक ड्राइंग बना रहे थे। ड्राइंग करना मुझे जैसा कि बहुत अच्छा लगता है, तो हमने सोचा अपने लिए क्या किया जाए और दिन की शुरुआत कैसे बेहतरीन की जाए। तो सबसे पहले अपने आप को कुछ कविताएं याद दिलाई, खास तौर से ये वाली कविता जो कि मम्मी भी मुझे अक्सर करके सुनाया करती है कि कुछ काम करो जग में रहकर कुछ नाम करो, यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो, कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर हो न निराश करो मन को। कुछ ही लाइनों में कितना गहरा अर्थ देती है ये कविता। आज ना बहुत ही अलग और अनोखा सा महसूस हो रहा था। आदू के गिफ्ट ने पहले ही हमें इमोशनल करके रखा हुआ था और बहुत सारे लोगों की याद भी तब आने लगी, जैसे कि हमारी दोस्त आरती, जो कि हमारे बर्थडे पर हमेशा आया करती थी। चाहे कैसा भी मौसम हो, इस समय ना बारिश से स्टार्ट हो जाया करती थी, लेकिन फिर भी वो आती ज़रूर थी हमारे बर्थडे पर। वैसे हमारा बर्थडे कभी मनाया नहीं जाता रहा है, बचपन से ही ऐसा ही रहा है। बर्थडे का दिन भी हर दिन के जैसे ही रहता है, नॉर्मल सा, वैसा ही बीत जाता है, आता है, पता ही नहीं चलता है। वो तो जब बड़े होते हैं हम, हमारे कुछ दोस्त होते हैं, हमारे बहन भाई, वो लोग जब एक दूसरे को स्पेशल फील कराने की कोशिश करते हैं तो वो चीज़ें थोड़ा इमोशनल कर देती है ना। वैसे हमारी ट्राइबल ड्राइंग तैयार थी, ये पेंटिंग थी, लेकिन हमने इसे, हमारे पास पेंटिंग ब्रश नहीं था तो हमने इसे बस कलर ड्रॉ करके कलर कर दिया। और फिर अब बारी थी अपने लिए कुछ वादे करने की। ये एक रिचुअल जैसा है, हर बर्थडे पर होता है और ये एक तरह से गिफ्ट भी है खुद को। हम सभी का अपना अपना तरीका होता है खुद को गिफ्ट देने का, और मेरा ये तरीका होता है खुद को गिफ्ट देने का। इसके बाद हम यहाँ पर तैयार हो रहे थे मम्मी के साथ मंदिर जाने के लिए, और वो ब्रेसलेट हमें आदू ने दिया था हमारे बर्थडे पर, वो भी एक गिफ्ट था, तो इसे भी हमने पहना मंदिर जाने के लिए। आज तो किचन से छुट्टी है तो समय ही समय था, लेकिन वैसे समय कम भी पड़ रहा था क्योंकि अभी मंदिर जाना था, फिर मंदिर से आकर के हमें अपना वीडियो एडिट करना था और फिर कोचिंग भी जाना था। आज संडे है, लेकिन संडे को भी हमारा कोचिंग है। बाल भी धोना था, लेकिन अभी तेल भी भूल गए थे रात को लगाने के लिए और समय भी नहीं था, तो बस नहा धो करके अभी मंदिर आना हुआ था। ये मंदिर आप सभी को याद होगा, ये वही मंदिर है जहाँ हम अधिकांशतः आते रहते हैं। हमारे गांव में राम जानकी जो मंदिर है, हनुमान भगवान और राम भगवान जी का और शिव जी का भी। ज़्यादा वीडियो हम ले नहीं पाए थे क्योंकि मम्मी डांटने लग रही थी, या तो हम पूजा करते या तो वीडियो ही लेते। और फिर हम आए थे मंदिर के बाहर ना, ये एक वट वृक्ष है, मम्मी को यहाँ पर भी पूजा करना था। हम लोग जा रहे हैं कोचिंग। मंदिर से घर पर आकर फटाफट से हमने वीडियो का वॉइस ओवर अपने किया था, और आप सभी को याद होगा 28 जुलाई को ही लास्ट वीडियो गया था आप सभी के पास में, और फिर 9:30 पौने 10 कब बज गया पता ही नहीं चला, और फटाफट हम और आदू निकले कोचिंग के लिए। आदू रुको तो, कहाँ भाग गई? बीच में ना धान की रोपाई हो रही थी। आज वैसे मौसम बहुत अच्छा था और रात को बारिश भी हुई थी, और सुबह पूरे खेत में पानी भरे हुए थे, तो सारे लोग धान की रोपाई कर रहे थे। कोचिंग में हम पहुंचे थे बिल्कुल तेल लगाकर। कोचिंग से वापस घर जाकर नहाना होता ही है, तो तेल लगा लिया ताकि आराम से 2-3 घंटे बालों में तेल रहेगा तो शैम्पू करना सही रहेगा। आज वैसे सर ने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास लिया था। आजकल चल रहा है हमारा MS ऑफिस, और अभी हम लोग हैं वर्ड पर, तो बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है हर रोज़, और धीरे धीरे डर भी गायब हो रहा है कंप्यूटर का, जो कि एक फोबिया था कि हम शायद हम नहीं कर पाएंगे। फिर जब हम करने लगते तब पता चलता है कि ये तो कितना आसान था और कितने अच्छे से ईजीली हमको समझ में भी आ रहा है। घर पर आना हुआ, नहाना धोना, बाल धोना सब कुछ हो गया है, खाना भी हमने खा लिया है, और ये कपड़ा हम निकाले थे नया आज पहनने के लिए। हर रोज़ से सोचा थोड़ा अलग आज पहनते हैं, लेकिन अभी दोपहर में ना जो इतनी तेज़ की धूप हुई है कि इतनी गर्मी लगने लगी ये काला कपड़ा पहनने के बाद कि सीधे हमने निकाल दिया और घर वाला ही कपड़ा पहन लिया। और अभी को मैं यहाँ पर मम्मी को बुला करके लेकर आई थी अपने सारे गिफ्ट दिखाने के लिए, जो कि आदू ने बनाया था अपने हाथों से। लेकिन ये बाद में पता चलता है कि मम्मी को सब सीक्रेट पहले से ही पता था। आदू मम्मी को पहले ही दिखा के सब रखी हुई थी। सुबह से लेके अभी तक मेरा मोबाइल फ्लाइट मोड में था क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड करना था, इसके बाद फिर वीडियो का वॉइस ओवर करना था, तो सभी के फ़ोन्स अभी आना शुरू हुए थे। फ्लाइट मोड से हटाने के बाद अभी को सबके मैसेज मिलते हैं, वॉइस नोट मिलते हैं,
और उनकी ढेर सारी शिकायतें भी मिलती हैं। सबसे बात कर लेने के बाद हम अपने लग गए थे हर रोज़ के कामों में। कपड़े छत से ला करके हम यहाँ पर फोल्ड कर रहे थे। वैसे आज हमने सोचा था एलन मस्क की तरह अपना बर्थडे 24 घंटे काम करके बिताने को, लेकिन ये लास्ट मोमेंट में आया हुआ थॉट था जिसकी वजह से प्लानिंग अच्छे से हमारी हो नहीं पाई थी। फ़िलहाल सारी बातों को एक किनारे कर हम चल दिए थे अभी टाइपिंग करने के लिए, क्योंकि सर लेने वाले हम लोग का टाइपिंग टेस्ट और हमारी टाइपिंग की स्थिति अभी काफ़ी बुरी है। तो हमने यहाँ पर ओपन किया है बाबा टाइपिंग ऐप और इसी पर हम चल रहे अभी टाइपिंग प्रैक्टिस करने अपना। हेलो भाई, धनिया पत्ता आया है, धनिया पत्ता। वाह, क्या महक आ रही है किचन से। क्या बन रहा है? इमली? अरे वाह, आ तो जल्दी समोसे बनाओ, नहीं तो मैं ऐसे ही खा जाऊंगा। फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है। टाइपिंग करने अभी बैठे ही थे कि पापा लेकर के आते हैं धनिया पत्ता और कुछ सब्जी, तो हम देने आते हैं छत पर। और छत पर आते हैं तो देखते क्या है कि यहाँ पर अलग ही हमारे लिए सरप्राइज प्लानिंग चल रही थी समोसे की। मेरे लिए की। और बस इसी चीज़ की कमी थी, वो भी पूरी हो गई है। केक भी आ गया है अब हमारा। बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था ये सब, बिल्कुल भी नहीं गेस किया था कि ऐसा कुछ भी होने वाला है। और आदू के हाथों का समोसा मिलेगा मुझे खाने के लिए। मम्मी, ये सारे समोसे मेरे हैं, मैं किसी को नहीं दूंगी। आदू ने मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो मुझे ढेर सारे समोसे खिलाएगी बर्थडे के दिन। आदू ने कहा तो था कि बर्थडे वाले दिन मेरे लिए ढेर सारे समोसे बनाएगी। तब जब मैं मार्केट से आते समय हर रोज़ आदू को कहती थी कि आदू समोसे खा ले, समोसे खा ले, तो आदू हर बार कहती थी कि बर्थडे वाले दिन ढेर सारे समोसे मिलेंगे आपको। लेकिन ये अनएक्सपेक्टेड था कि आदू के हाथ से मिलेंगे, जो कि हमेशा डांटती रहती है हमें समोसे न खाने के लिए। बीत गया मेरे बर्थडे वाला दिन। इतने दिनों से इंतज़ार हो रहा था, ख़ास तौर से समोसों के लिए, और बीत गया। बहुत सारी सुनहरी यादें जोड़ गया मेरी ढेर सारी सुनहरी यादों में, और छोटी छोटी चीज़ों से ढेर सारी खुशियाँ भी दे गया। मुझे हमेशा याद रहेगा ये दिन। मम्मी आदू के हाथों के समोसे बहुत टेस्टी थे। मुझे भी आदू ने फेल कर दिया। मैंने नहीं सोचा था इतना सब कुछ होगा। थैंक यू नहीं बोलूँगी, क्योंकि थैंक यू शब्द बहुत छोटा पड़ जाएगा इन प्यार भरे लम्हों के आगे, इन प्यारे एफर्ट्स के आगे। बाकी चलिए मिलते हैं अगली वीडियो ब्लॉग में कुछ नई बातों के साथ, एक और नए सफ़र के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभ रात्रि।